ने बड़ा खूब कहा है कि जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 28 खाली विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव आने वाले 3 नवंबर को है और मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र आजकल सुर्खियों में बन चुकी है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत हैं तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रत्याशी पारुल साहू हैं। और आज हमें सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के पड़रई में, जहां पे हम जनता के साथ में जन समर्थन करते हैं कि उनका रुझान और उनका समर्थन किस ओर है। सर, एक स्टेटमेंट और आया था कांग्रेस के पॉलिटिशियन का कि उन्होंने मध्य प्रदेश में 3 कीड़े की बात की थी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 3 कीड़ा पेपर में भी आया था, सभी जगह पे। एक है ना गोविंद सिंह जी का नाम लिया था, एक हीरा सिंह जी का नाम लिया था और एक और किसी का लिया था, गुलाब जी का। तो उसके बारे में मैं भी पूछना चाहता हूँ कि उसके बारे में क्या जवाब। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कीड़े दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ सिंह हैं और अजय सिंह राहुल हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर दिया मध्य प्रदेश में। इन लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस 15 साल बाद आई थी। इन लोग के द्वारा बल्लभ भवन में दलाली का अड्डा खोल दिया गया था। कमलनाथ जी प्रवीण कक्कड़ और मुगलानी को बैठा के वहाँ पैसा वसूल करते थे। आम कार्यकर्ताओं से मिलने में उनको डर लगता था। कार्यकर्ता काम करवाने के लिए जाए तो उससे पैसा मांगा था कि तो 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ। ये स्थिति मध्य प्रदेश की थी। सिंधिया जी ने और गोविंद सिंह राजपूत जी, जिनको ये गद्दार बोलते हैं, ये गद्दार नहीं, खुददार हैं अपने देश की जनता के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए और अपनी विधानसभा के लिए। इन्होंने विकास के लिए कांग्रेस को छोड़ा है। आज गोविंद सिंह राजपूत 6 महीने के अंदर यहाँ पे 300 करोड़ 500 करोड़ रुपए ला चुके विकास के लिए, और अभी जीतने के बाद फिर से लाएंगे 600 करोड़। और सोचिए कि सुर्खी विधानसभा किस तरह विकास होगा। इसी तरह पूरे प्रदेश में जो 26 विधायक कांग्रेस के आए हैं, 2 तो उपचुनाव हो रहे हैं, मृत्यु हो गई थी वहाँ पे, पर 26 जो विधायक आए हैं, इन्होंने ये कहते हैं 35 करोड़ 26 करोड़ जो भी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर गलत होता है और पैसा खाया होता है तो नज़र नहीं मिला पाता। वो आज जनता के बीच में जाकर और विकास की बात कर कर जनता के ऊपर विश्वास करके, अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर विश्वास करके कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगा और कमलनाथ जी की सरकार में अगर मैं रहा आऊँगा तो मेरे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। 5 साल बाद जब वोट मांगने जाऊँगा तो जनता मुझको मारेगी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा। आज जो चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे अजय सिंह राहुल हो, अजय सिंह राहुल को पूछा नहीं जा रहा था। अजय सिंह राहुल को जब तक सरकार थी पूछा नहीं जा रहा था, उनको कमलनाथ मिलने के नहीं बुलाते थे। पर सरकार गई तो अजय सिंह राहुल का ही महत्व बढ़ गया। अजय सिंह राहुल का ही महत्व बढ़ गया, जीतू पटवारी का भी महत्व। जीतू पटवारी को डांट के कमलनाथ जी ने भगा दिया था एक बार मंत्री पद में रहते हुए। क्या तुम ही बोल लो। आप जैसे पत्रकार इंटरव्यू ले रहे थे तो जीतू पटवारी कुछ बोलने लगे तो कमलनाथ जी बोले तुम ही बोल लो, मैं क्यों बोलूँगा, तुम बोल लो। तो इस तरह कमलनाथ जी का एटीट्यूड था। एटीट्यूड के मतलब कि वो किसी को, जब वो केंद्र के नेता थे बहुत अच्छे थे, पर जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उनका एटीट्यूड ऐसा चेंज हुआ कि सिर्फ वो पैसे की बात सोचे है ना। इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो यहाँ का मूल स्लोगन है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का, उससे उन्होंने छेड़छाड़ की। और जो जीतू पटवारी, जिनको ये पता नहीं है कि सुर्खी है कहाँ, सुर्खी में कौन रहता है, कैसी जनता की क्या परेशानियाँ हैं, क्या सुख है क्या दुख है, कोई उनको पता नहीं है। वो आके यहाँ कीड़े बोल रहे हैं। सुर्खी क्षेत्र के एक एक व्यक्ति के मुंह पे एक ही नारा होता है और वो नारा ये है कि सुर्खी के हैं सेवक 3, गुलाब गोविंद हीरा सिंह। और वो इन सेवकों को कीड़ा बता रहे हैं। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि मानसिक रूप से वो दिवालिया हो चुके हैं। जीतू पटवारी जी पागल हो चुके हैं। मंत्री पद उनके हाथ से गया है, सत्ता की मलाई चाटने उन्हें मिली नहीं है, तो मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। गोविंद सिंह जी के साथ में हमारा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जब हमारा बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में आने का एक ही इंटेंशन है, जब भी हम किसी मतलब जनता के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं आती थी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब भी हम कमलनाथ जी से कांटेक्ट करते थे, ना तो वो उसके लिए समय देते थे, ना तो विचार करते थे उस पर, और इम्प्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। बल्कि मुख्यमंत्री एक बहुत जिम्मेदार पद होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके हर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास स्तर में क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या देखा जाए। तो उनका ये कहना सही है और कमलनाथ क्या सच में उनकी बात नहीं सुनते थे? देखिए, हमें तो बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास है। हमारे जो प्रत्याशी हैं 25 साल से इस विधानसभा में कार्य कर रहे हैं, उनकी शैली हमने देखी है। चूँकि मेरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर रहा, लेकिन हम दूर से उनको ऑब्जर्व करते थे कि इन जैसा व्यक्ति, काश मैं भगवान से प्रे भी करता था कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाए
और रामचरितमानस में एक का चौपाई भी है कि जेह की जेह में सत्य स्नेहु, ताखों मिलहि न कछु संदेहु। और हम लोगों की वो सच्चा जो उनके साथ स्नेह था, भगवान ने उसको परिपूर्ण किया और हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार में वो सम्मिलित हुए। और मुझे लगता है कि इतने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हमें नहीं लगता कि वो यहाँ के आपसे कोई झूठ बात बोलेंगे। निश्चित ही कमलनाथ जी उनकी कोई भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होंगे, कोई भी काम नहीं सुन रहे होंगे, तब जाके माननीय सिंधिया जी और गोविंद जी इस परिवार में आए हैं। और हम ये भी मानते हैं कि वो धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से जहाँ उन्हें ये महसूस हुआ होगा कि जिस नौका में वो सवार हैं उसमें नीति की जगह अनीति, रीति की जगह कुरीति, धर्म की जगह अधर्म बढ़ने लगा है, तो उन्होंने तुरंत ही उस नौका को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की उस नौका में आए, जिसका चालक इस भारत देश को चलाने वाले नरेंद्र मोदी जी, जिसमें सवार हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। तो उन्होंने सोचा होगा जब इतना समृद्धशाली जहाज़ है तो क्यों ना इस जहाज़ में बैठकर और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की तरक्की का नया आयाम और नया रथ विकास का दौड़ाया जाए।